हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। सोशल साइकोलॉजी जो है हम पढ़ रहे थे। ये हमारी जो है वो क्लास 9th होने वाली है सोशल साइकोलॉजी में। अभी तक जो है हमने काफी सारे टॉपिक जो है वो कर लिया था। सोशलाइजेशन का टॉपिक जो है हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने जो है वो नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स, ये सब जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन या इंट्रोडक्शन, ये सब जो है हमने पहले पढ़ लिया था। इस वीडियो में जो है हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये हमारी क्लास 9th होगी सोशल साइकोलॉजी पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल बैक टू बेसिक को जो है वो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब कर ले। मैं जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो वीडियो अपलोड करती हूँ, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है, इंटरनलाइज वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, बिहेवियर, जो भी सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, सोसाइटी की क्या वैल्यूज है, उसके क्या बिलीफ है, जिस भी समाज में आपको रहना है वहां पे किस तरह से बिहेव करना है, उसके क्या रूल्स है। तो ये सब सीखने की प्रोसेस को जो है वो सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो कैसे कैसे हम जो है वो किसी भी एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जब वो पैदा होता है उस टाइम पर वो बिल्कुल ही नाइव होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे जो है उसे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जो है उसका सोशलाइजेशन जो है वो किया जाता है। उसे जो है वो सिखाया जाता है सोसाइटी के नॉर्म्स को, बिलीव्स को, इन सब को अलग अलग तरह से जो है वो सिखाया जाता है। और वो सभी तरीके जो है वो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये वही कंडीशनिंग है जो बीएफ स्किनर ने दी थी, जिसे ओपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। बीएफ स्किनर की operant conditioning भी जो है वो इसे कहा जाता है, is a key mechanism in the socialization process where individual learn behaviors, norms, values through the consequences of their action। नॉर्म्स को, वैल्यूज को, किसी भी नए बिहेवियर को एक इंडिविजुअल सीखता है। डिपेंड करता है कि उसके जो भी उसने सीखा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इट इन्वॉल्व शेपिंग बिहेवियर बाय यूजिंग रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट से जो है वो किसी भी बिहेवियर को, नॉर्म्स को सीखा जाता है। ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर ने बताया था, और वही जो है वो मेथड अप्लाई हुआ है सोशलाइजेशन में भी। कि अगर कोई काम करके उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो बच्चा जो है वो उस बिहेवियर को सीखेगा, वो इंडिविजुअल जो है वो उस बिहेवियर को सीखेगा। लेकिन अगर उसे उस काम करके जो है वो पनिशमेंट मिल रही है तो वो उस बिहेवियर को नहीं सीखेगा। जैसे कि सुबह उठकर किसी से जो है वो नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग बोलना, तो इससे जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, प्रेज मिलता है सोसाइटी से। ऐसे जो है वो नॉर्म्स को, वैल्यूज को जो है एक बच्चा सीखता है। और दूसरी तरफ गाली देना या बुरे शब्दों का यूज करना, तो ये जो है इससे नेगेटिव जो है ये पनिशमेंट के रूप में आती है। इसे जो है वो बच्चा करना अवॉइड करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू कोई भी नॉर्म्स को, वैल्यूज को, बिहेवियर को जो है वो सीखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल कंटेक्स्ट इन ए कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी का मतलब है जहाँ सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ए चाइल्ड इज प्रेज फॉर हेल्पिंग ए सिबलिंग। एक बच्चा जो है उसने अपने भाई बहन की मदद की, उसकी वजह से जो है उसे तारीफ मिली सोसाइटी से। इससे ये जो प्रेज था, तो ये जो है वो एक री का काम करेगा, और वो जो है उस बिहेवियर को दोहराएगा। उस सोसाइटी के बिहेवियर क्या करना है उसे जो है वो दोहराता है। इससे जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू जो है वो सीखा जाता है कोई भी बिहेवियर।
There are various possible schedules of reinforcement. Fixed ratio schedule, variable ratio schedule, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अगर आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है, उनमें इन सभी शेड्यूल्स को जो है वो पढ़ा होगा। अगर आपने ये शेड्यूल्स नहीं पढ़े हैं, इसके वीडियो जो है वो मैंने सेपरेटली बना रखी है कि स्किनर ने कौन-कौन से अपने शेड्यूल्स जो है वो रीइंफोर्समेंट के दिए थे। वो आप जो है वो सर्च करके देख सकते हैं। तो इन सभी शेड्यूल्स का यूज़ भी जो है वो सोशलाइज़ेशन की प्रोसेस में किया जाता है। Punishment means presentation of painful stimulus or such stimulus by socializing agent that may cause discomfort and tend to decrease the probability of the proceeding behavior done by the learner. सोशलाइजेशन की प्रोसेस में अगर कोई भी काम करके पनिशमेंट मिलती है, उस बिहेवियर को जो है वो कम दोहराया जाएगा, सोसाइटल बिहेवियर को जो है वो नहीं सीखा जाएगा। तो ये जो है वो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट इस तरह से जो है वो सोशलाइजेशन में काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को मॉडलिंग भी कहा जाता है। refers to the acquisition of behavior based on the observation of another person's behavior and its consequences for that person. ऑब्जर्वेशन में सिंपली क्या होता है, आपने किसी को वो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, नेबर में किसी को कोई बिहेवियर करते हुए देखा और आपने जो है वो उससे ऑब्जर्व करके उस बिहेवियर को जो है वो इमिटेट करना सीख लिया है। उस सोसाइटी के बिहेवियर को जो सोसाइटी आपको सिखाना चाहती थी, आपने सिंपली वो ऑब्जर्व किया और उसे जो है वो करना शुरू कर दिया। तो ये जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आता है। बाय ऑब्जर्विंग अनदर पर्सन, जिसे मॉडल कहते हैं, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं उस पर्सन को जो है वो मॉडल कहा जाता है। परफॉर्मिंग सर्टेन बिहेवियर, हमने जो है अपने मॉडल को कुछ स्किल करते हुए देखा, बिहेवियर करते हुए देखा, हम और उससे जो है ऑब्जर्व करके हम एक चाइल्ड कैन इंक्रीज हिज ओन स्किल, चाइल्ड ने जो है वो अपनी खुद की सोशल स्किल्स को जो है वो सोशल नॉर्म्स को बिहेवियर को जो है वो सीख लिया। Bandura carried out an experiment to test the hypothesis that rewarding the model increases the probability that the observer will learn some of his behavior. अगर हम जो है वो मॉडल की रिवॉर्ड को अगर मॉडल को रिवॉर्ड दे देते हैं, उससे जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसका बिहेवियर भी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, उसका इमिटेट करने का बिहेवियर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बेंड्यूरा की है, उससे भी जो है वो सोशलाइजेशन किया जाता है। एक बच्चा अपने आसपास में या कोई भी एक इंडिविजुअल अपने आसपास के सोसाइटी में ऑब्जर्व करता है दूसरों के बिहेवियर को और उससे ऑब्जर्व करके जो है वो अपना बिहेवियर करना, उस नॉर्म्स को, उस वैल्यूज को जो है वो करना सीख लेता है। अगर वो अपने आसपास की सोसाइटी में अच्छी चीजें ऑब्जर्व करता है तो वो अच्छा बिहेवियर सीखेगा। अपने आसपास की सोसाइटी से जो है वो बुरा बिहेवियर सीखता है तो उसका सोशलाइजेशन जो है वो नेगेटिव वे में होगा। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो एक सेकंड जो है हमारे पास फैक्टर है जो हमारी प्रोसेस में आता है सोशलाइजेशन में। थर्ड हमारे पास है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब है? Internalization is defined as the process in which one adopts the values, attitude, behavior of those who are significant others. इंटरनलाइज कर लेना, सिंपली अडॉप्ट कर लेना वैल्यूज को, किसी के एटीट्यूड को, किसी के बिहेवियर को। हमने किसी को एटीट्यूड देखा कि उसे ये जो है सब्जी खाना पसंद नहीं है, उससे जो है वो एज इट इज हमने अपने अंदर उतार लिया। उस प्रोसेस को जो है वो इंटरनलाइजेशन कहते हैं। Any behavior or action is based on internalized standards when the person engaged in it without considering possible rewards and punishment. कुछ पॉसिबल कोई पनिशमेंट के बारे में नहीं सोचता कि इसे करने से मुझे मेरे साथ जो है वो मुझे पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगी। इस बारे में जो है वो नहीं सोचता है। एक
पर्सन वो सिर्फ जो है वो दूसरों को कुछ बिहेवियर करते हुए देखता है, एटीट्यूड जो है वो किसी का सीख लेता है एज इट इज, और वैल्यूज जो है वो दूसरों के एज इट इज सीख लेता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो इंटरनलाइजेशन कहते हैं। A child learn to polite by consistently using प्लीज एंड थैंक यू। एक चाइल्ड ने जो है वो देखा कि कोई जो है आसपास प्लीज और थैंक यू उसके बोल रहा है। Initially, they might do this to please their parents, but over time, they come to believe in the value of politeness and use these phrases automatically. स्टार्टिंग में जो है उसके पेरेंट्स को कहना पड़ता था कि किसी से जो है वो सामान लेते समय प्लीज बोलो, किसी को जो है वो शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो, वेलकम करो। स्टार्टिंग में उसके पेरेंट्स कहते थे, लेकिन बाद में जो है वो उसके खुद की वैल्यूज जो है वो बनती चली गई। उसके खुद के विचार जो है वो उसके खुद के एटीट्यूड्स जो है वो बनते चले गए। स्टार्टिंग में वो अपनी सोसाइटी से देखता है एक बच्चा कि किस चीज को पसंद करना है, किसको नहीं करना। बाद में जो है वो उसके वो खुद के वैल्यूज जो है वो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसे पता भी नहीं चलता। तो इस प्रोसेस को जो है वो इंटरनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नॉर्म्स का, वैल्यूज का, स्किल्स का, बिहेवियर का हमें हमारे अथॉरिटी फिगर और इंस्टीट्यूशन से मिलता है। पैसिवली नहीं सीखते, इसमें एक्टिवली। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्टिवली जो है ये प्रोसेस होती है जिसमें डेलिब्रेटली सिखाया जाता है बच्चे को एक स्पेसिफिक सोशल कंटेक्स्ट में कि आपको ये करना है स्पेसिफिकली। जब एक टीचर जो है वो एंट्री ले, उस टाइम पर जो है आपको सभी बच्चों को जो है वो खड़े होकर डेलिब्रेटली जो है वो उसे जो है विश करना है टीचर को। ये चीजें जो है वो उन्हें स्पेसिफिकली सिखाई जाती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू सिखाई जाती है, कॉन्शियसली एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो है उन्हें सिखाया जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अकर थ्रू वर्बल, और ये इंस्ट्रक्शन वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है, और काफी बार जो है ये रिटन गाइडेंस भी जो है आपको दी जाती है कि आप अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको रिटन में दिया जाता है कि आपको ये ड्रेस पहननी है, इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से बैठना है। तो ये जो है वो डायरेक्ट गाइडेंस होती है जो आपको सोशल बिहेवियर सिखाता है। स्कूल में, वर्क प्लेस पर टीचर, पेरेंट्स, मेंटोर्स जो है ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको किस तरह से सोशल बिहेवियर करना है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, अभी तक आप सिखा रहे थे, अब जो है वो बच्चा खुद जो है वो जाएगा, एक पर्सन बाहर जाएगा, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, दूसरों से बात करेगा, इंडिविजुअल एंगेज विद अदर्स, और उससे जो है वो सीखेगा नॉर्म्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, बिहेवियर को, थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंजेस। कभी डायरेक्टली आप सीखेंगे, कभी इनडायरेक्टली जो है उन उस सोशल इंटरेक्शन से जो है वो सोशलाइजेशन होगा। ये एक डायनेमिक मैकेनिज्म है जो चलता रहता है, फैसिलिटेट करता रहता है सोशलाइजेशन को थ्रू एवरीडे एनकाउंटर। डेली बेसिस पर हम बाहर जाते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ जो है हम सीखते हैं। एक बिहेवियर ही क्यों ना सीखे, कुछ भी हम जो है वो सीखते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इसके अंदर आता है। कन्वर्सेशन, गेस्चर, ग्रुप एक्टिविटीज, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है सोशल इंटरेक्शन में। थ्रू दीज इंटरेक्शन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू इंटरप्रेट सोशल क्यूज। सोशल क्यूज जो आसपास के क्यूज मिल रहे हैं उन्हें किस तरह से इंटरप्रेट करना है। मान लीजिए आप पहले दिन बाहर गए और आपको जो है इस साइन का मतलब नहीं पता कि क्या होता है। नेक्स्ट आपको फिर जो है सिखाया जाएगा। आप जो है वहाँ पे कोई होगा तो आप उससे पूछेंगे, तो आपने ये जो है वो एक क्यूज सीखा, एक चीज जो है वो सीखी इंटरेक्शन से। कभी आप नेगोशिएट करेंगे, लड़ाई करके, कुछ नेगोशिएट करके, बातचीत करके जो है वो किसी बिहेवियर को सीखेंगे। अडेप्ट टू एक्सपेक्टेशंस, और जो है आप अडेप्ट करना सीखते हैं। इस तरह से जो है ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती है आपकी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो सोशलाइजेशन एक बच्चे का बड़े होने तक जो है वो चलता रहता है। तो ये जो है सोशलाइजेशन में आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।